अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। जैसे आपको पता है कि मेरा ये जो डेली की वीडियो व्लॉग्स जो होते हैं ये बेसिकली डिफरेंट लोगों की स्टोरीज़ के ऊपर होते हैं, लेकिन प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। किसी का भी नाम या किसी भी जगह का जो है वो मेंशन करना जो होता है वो हमें अलाउ नहीं होता, क्योंकि प्राइवेसी जो होती है वो हर शख्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो मैं स्टोरीज़ या लॉज जो होते हैं मैं यहाँ पे जो आपके सामने रखता हूँ उसका मकसद ये होता है कि बहुत से लोगों को अवेयरनेस देना, नंबर एक। नंबर टू, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल देना कि जी कि आपके लीगल राइट्स जो होते हैं वो क्या हैं। सो आज का ये जो वीडियो व्लॉग है वो एक रिफ्यूजी के हवाले से आता है। बहुत से लोग जो हैं जब दूसरे कंट्री में जाके असाइलम करते हैं, सो टेक्निकली तौर पे ये पूरी दुनिया की अगर हम देखते हैं जो हालात हैं, सो इसको कहा जाता है रीलोकेशन। हर शख्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत जो है वो करता रहता है। ये बीइंग अगर हम मुस्लिम देखते हैं तो इस्लामिक हिस्ट्री को भी आप देख लें, जो पैगम्बरों ने भी जो था एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत की। फिर इसी तरह जो है किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में जो है एक कंट्री का आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट जो है वो करते रहते हैं। सो नंबर एक तो ये है, ये जो माइग्रेशन है या इमिग्रेशन जो है इज़ नॉट अ क्राइम, ये क्राइम नहीं है। नंबर टू, आज का जो टॉपिक है इस पे मैं फोकस करूंगा असाइलम पे, रेफ्यूजी स्टेटस पे और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और आपका इंटरनेशनल ट्रैवल जो है उसके ऊपर जो है। सो क्या मैं जो है एक कंट्री से आया, मैं इंडिया से आया, मैं पाकिस्तान से आया, मैं बांग्लादेश से, नेपाल से, या मैं किसी भी कंट्री से जो है मैं किसी भी वीज़ा के ऊपर, स्टूडेंट आ गया, मैं विजिटर वीज़ा पे, किसी भी वीज़ा पे मैं आ गया और मैंने जो है वो यूके में, यूरोप में, कनाडा में या किसी भी जगह पे जाके मैंने असाइलम क्लेम कर दिया, तो क्या जो मैंने असाइलम क्लेम किया ये मैंने कोई क्राइम किया? एब्सोल्युटली नॉट। जो है ये कोई क्राइम नहीं है। असाइलम क्लेम करना जो है ये जुर्म नहीं है। ये हर शख्स का जो है वो कानूनी और उसका जो एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है वो उसका लीगल राइट होता है कि वो जाके असाइलम जो है किसी कंट्री में कर सके ऑन दी बेसिस ऑफ अगर उसको मुख्तलिफ ये जो रेफ्यूजी कन्वेंशन एक्ट जो है, जिसको जनेवा कन्वेंशन एक्ट कहा जाता है, जनेवा कन्वेंशन कहा जाता है, जो 1949-51 का, और उसके बाद भी बहुत से ऐसे कन्वेंशन जो आए हैं 1967 का प्रोटोकॉल और बाकी जो है, उसमें हर शख्स को जो है एक लीगल राइट दिया गया है कि अगर आपकी नेशनैलिटी, अगर आपका रिलीजन, अगर आपका रेस, आपके मज़हब, आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ या आपका ऐसी किसी भी सिचुएशन जैसे पर्टिकुलर बिलोंग टू अ सोशल ग्रुप, किसी से भी ताल्लुक़ की बेस के ऊपर आपको ये लगता है कि जी आपकी लाइफ जो है वो डेंजर में है, ख़तरा में है, आप अगर उस कंट्री में वापस गए तो आपको वहाँ की जो आर्म फोर्सेस हैं, जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपको वो निशाना बना सकती हैं, आपकी जान जो है वो ख़तरे में आ सकती है। सो इट्स अ फियर टू योर लाइफ जो है। सो उसके बेस के ऊपर आप जब दूसरे कंट्री में क्लेम करते हैं, असाइलम करते हैं, तो आपको असाइलम सीकर जो है वो कहा जाता है। जब आपका वो गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ जी इस शख्स को जो है वाकई ये एक डर है कि जी ये वापस गया तो इसको जान से मार दिया जाएगा, या इसको गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, जो एस्टेब्लिशमेंट है, अथॉरिटीज़ हैं, वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तो फिर जो गवर्नमेंट होती है वो आपको एक रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो देती है। नंबर एक, जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है तो आपका जो पासपोर्ट जो होता है वो टेक्निकली तौर पे वो सरेंडर होता है, आप इनके हवाले करते हैं कि जी के आप चूँकि आपने उस कंट्री के ख़िलाफ़ असाइलम किया होता है। सो आपका वो बुनियादी एक नंबर एक तो ये है कि वो जो आपकी नेशनैलिटी होती है वो ख़त्म नहीं होती। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने भी ये रूल बनाया था कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे कंट्री में जाके असाइलम क्लेम करेगा तो हम उसका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, दिस एंड डैट, बहुत सी ऐसी चीज़ें आई जिसको बाद में जो था वो उसके ऊपर रिट पिटीशन भी हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर में भी हुई। सो उसमें उसके बाद जो था वो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला अपना वापस ले लिया कि क्योंकि ये कहा गया कि किसी भी शख्स की जो है नेशनैलिटी छीनने का या आप वापस लेने का आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है। सो
अल्टीमेट ये हुआ। और ये मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ये इनकी जानब से जो था एक प्रपोजल्स भी आई थी, और उसके बाद अल्टीमेटली उसकी बैक स्टोरी क्या है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि वो चैप्टर जो था वो क्लोज़ हो गया, और ये इस तरह का कोई एक्शन उनकी तरफ से हुआ नहीं। अब हम आते हैं रेफ्यूजी स्टेटस की तरफ। एक शख्स को जो है रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया यूके में, अब उसको जो है एक वो ट्रैवल किस बेस पे करेगा, किसी और कंट्री में, चूँकि जिस कंट्री के ख़िलाफ़ आपने केस किया होता है आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते होते, नंबर 1। नंबर 2 उसमें ये आ गया कि जब आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो क्या आप जहाँ जहाँ पे आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर आपकी एंट्री है, क्या आप वहाँ पे जा सकते हैं? बिल्कुल आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। क्या आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर किसी कंट्री का जो विजिटर वीज़ा है या किसी भी कंट्री की जो रेजिडेंसी होती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं? वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत से कंट्रीज़ हैं जो आपको कहते हैं कि जी हम आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे एंट्री नहीं है, लेकिन आप विजिटर वीज़ा या रेजिडेंसी है जो भी आप लेना चाहते हैं वो लीजिए। और बहुत से लोग जो हैं, ज़ाहिर है आपका जो ट्रैवल है वो भी आपका लीगल राइट है। फिर आप जो है आपको ट्रैवल ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपने वीज़ा लिया, विजिटर वीज़ा लिया, किसी भी कंट्री की का आपने लिया, सिंगापुर का ले लिया, मलेशिया का ले लिया, आपने थाईलैंड का ले लिया, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने इंडिया का वीज़ा ले लिया। मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री का जो है वो वीज़ा लेके मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। मैं अगर इंडियन हूँ, मैंने इंडिया के ख़िलाफ़ असाइलम किया और मैं इंडिया नहीं जा सकता, लेकिन मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ, मैं किसी भी कंट्री में वीज़ा लेके जा सकता हूँ। ये मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मुझे मेरा लीगल राइट देते हैं। अब हम आते हैं आज के इस व्लॉग के सेकंड चैप्टर की तरफ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जब अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो ट्रैवल करके दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो क्या उनके साथ उस कंट्री की जो अम्बेसी होती है, जो वहाँ का कॉन्सुलेट है, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उस कंट्री की, क्या वो आपको किसी तरीके से जो है वहाँ पे तंग कर सकती हैं, आपको स्टॉप कर सकती हैं? क्या लीगल राइट्स हैं? उनका कोई लीगल राइट नहीं होता। अब इस बात को मैं थोड़ा सा और आसान ज़बान में करता हूँ। मैं एक इंडियन हूँ, मैंने इंडिया के ख़िलाफ़ असाइलम क्लेम किया और उसके बाद मुझे यूके ने जो है एक रेफ्यूजी स्टेटस अपना दे दिया। मेरे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मैंने सिंगापुर का जो है वो वीज़ा ले लिया। अब मैं सिंगापुर में जो है एज अ विज़िटर वहाँ पे मैं हूँ, मैं वहाँ पे अपना जो है घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। क्या वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी जो है वो वहाँ पे मुझे स्टॉप कर सकती है? ये किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है नहीं, उनका कोई लीगल राइट नहीं है कि मुझे वो वहाँ पे स्टॉप करें। अब उसमें मेन ये आ जाता है, चूँकि मैंने ट्रैवल किया है, ये रूल्स हैं, ये लॉ है, इसमें आपका ये फुली राइट्स हैं। अच्छा, अब उसमें मेन क्या आ जाता है जो कानून हमें अलाउ करता है कि इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या बांग्लादेशी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट की आप बात कर सकते हैं, कैन नॉट स्टॉप यू फ्राम ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज़। वो उनका कोई राइट नहीं है कि भाई तुमने हमारी कंट्री के ख़िलाफ़ असाइलम किया था, तुम जो है ये सिंगापुर में क्या कर रहे हो। मेरा ये लीगल राइट है कि आई कैन ट्रैवल जो है ऑन माई रेफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। एज द डॉक्यूमेंट डिज़ाइन अलाउ मी टू ट्रैवल इंटरनेशनली, येस दे अलाउ मी टू ट्रैवल इंटरनेशनली। और उसके बाद मेन इसमें ये आ जाती है कि क्या अगर वो मुझे स्टॉप करते हैं या मुझे किसी भी बात के ऊपर इस तरह का कोई थ्रेट करते हैं या कोई भी धमकाने की कोशिश करते हैं, उनका ये जो एक्ट होगा वो इल्लीगल होगा, वो गैर कानूनी उनका एक्ट होगा। और आपके पास जो है लीगल राइट्स होते हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ जो है जो कॉन्सुलेट है या जो भी अथॉरिटी है उनके ख़िलाफ़ जो है आप लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। क्या वो स्टॉप का, इसमें मैंने 4, 5, 6 जो हैं इसके डिफरेंट मैंने क्वेश्चन जो थे वो आपके लिए तैयार किए, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चूँकि बहुत से लोग जो हैं वो अब उनके माइंड में जो सवालात होते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग के जो मैं सॉरी ये बात CCTV वो कैमरा भी मैं देख रहा हूँ कि क्लाइंट्स के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन इस चैप्टर को मैं आगे करना चाहता हूँ। अच्छा,
they, number one, they are not authorized to stop me or ask me any question about a travel documents, ये जेन में रखिए, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड के आपका जो आपने जो रिफ्यूजी स्टेटस लिया है वो आपने अप्रूवल है। नंबर एक तो वो प्रूव्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होता है और वो आपको मिला है जो उस कंट्री से जिस जहाँ पे आपने केस फाइल किया, यूके में किया, कनाडा में किया, जहाँ पे भी किया। अच्छा, फिर सेकंड ये आ जाता है अथॉरिटीज़ के हवाले से, इफ़ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इज सीज्ड, अगर वो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को कोई सीज़ कर लेता है, स्टॉप कर लेते हैं, आपको डिटेन कर लेते हैं, सो नंबर एक तो ये है कि आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट विद द रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यूके की तरफ से मिले हुए हैं और आपको जो है उन्होंने वहाँ पे स्टॉप किया है दूसरे कंट्री में, सो कॉन्टैक्ट इमीडिएटली विद द ब्रिटिश हाई कमीशन जो है, चूँकि वो आप उनके एक्चुअली आप बरतानिया के शहरी होते हैं वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि एक्सप्लेन योर सिचुएशन टू द लोकल अथॉरिटी, आप जिस कंट्री में आप होते हैं आप उनसे मदद मांग सकते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे विज़िटर आया हूँ, आपने मुझे विज़िटर वीज़ा दिया, ये मेरे यूके बेस्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मुझे पाकिस्तानी हाई कमीशन ने या मुझे इंडियन हाई कमीशन ने इलीगल तरीके से मेरे डॉक्यूमेंट्स पकड़ लिए हैं, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स को होल्ड कर लिया है, मुझसे क्वेश्चन आंसर ये कर रहे हैं, ये किस कानून के मुताबिक जो है ये कर रहे हैं, वो आप उनकी अथॉरिटी को इन्वॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जो रेलिवेंट कंट्री होता है, ये एम्बेसी जो है, लेट्स से मैं पाकिस्तानी एम्बेसी या इंडिया की एम्बेसी की बात करूं, ये अगर काम कर रहे हैं सिंगापुर में या किसी और कंट्री में, तो ये ख़ुद जो है वहाँ से इनकी जुरिस्डिक्शन जो है ये सिर्फ अपनी एम्बेसी की हद तक होती है। आप उनके कंट्री में रहते हुए उनके इमिग्रेशन रूल्स को जो है आप टच नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसमें एक ये आ जाता है कि ऑब्वियसली ये एक ऑफेंस में तो आ जाता है अगर आपने रिफ्यूजी स्टेटस लिया हुआ है, और लेकिन सेम टाइम आप पासपोर्ट भी उसी कंट्री का आपके पास कब्ज़े में अगर निकल आता है तो फिर तो वो क्राइम है आपके पास, जो ऑब्वियसली उस कंट्री का जो है, मैंने अगर पाकिस्तानी होने के नाते मैंने रिफ्यूजी स्टेटस ले लिया और मेरे पास जो है अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट भी पकड़ा गया है, सो फिर तो ऑब्वियसली क्राइम है। क्योंकि बहुत से लोग ये इस पॉइंट को भी मैं चाहूँगा कि बहुत से लोग अंडरस्टैंड करें कि बहुत से लोग जो हैं वो बाद में एम्बेसी या किसी ना किसी सोर्सेज से जो है वो फेक तो नहीं होता ओरिजिनल ही है, लेकिन वो पासपोर्ट वगैरह हासिल कर लेते हैं, कुछ सिफारिश डलवा के या किस तरीके, वो ना किया करें, वो आपको महंगा पड़ता है, बहुत से लोगों को महंगा पड़ता भी है, और ये वैसे भी ये ऑफेंस में जो है वो आ जाता है जी। सो ये थी जी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। आई डोंट नो कि आप के माइंड में अगर इससे हट के कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो से रेलिवेंट जो है, तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स में जो है वो आप लिख सकते हैं, तो मैं आई डू माई लेवल बेस्ट के मैं आपको उसका जवाब दूंगा। लेकिन मेन थिंग ये है कि उस कंट्री का जो है आपके ऊपर किसी तरह का, ना वो कोई बंदा आपको एयरपोर्ट पे स्टॉप कर सकता है, ना आपको उस कंट्री के अंदर रोड पे कोई स्टॉप कर सकता है, ना ही उस कंट्री का जिसके ख़िलाफ़ आपने असाइलम क्लेम किया होता है उनके कोई लीगल राइट्स नहीं होते कि वो कहें आपने असाइलम क्यों क्लिक किया, आप हमें लिख के दीजिए कि जी आपने असाइलम किया है, हमारे कंट्री के ख़िलाफ़ किया। भैया आपका क्या तल्लक है? आपका ताल्लुक सिर्फ उस कंट्री के अंदर है, आपका कानून सिर्फ उसी कंट्री के अंदर है जहाँ पे आप रहते हैं। आप इंटरनेशनल कंट्री में आते हुए इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे तो ये ट्रीटीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी होती है, ये वायलेशन होता है, और ये इस तरह की बेसिस के ऊपर जो है दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात जो हैं वो भी बहुत से केसेस में जो है वो ख़राब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।